जो भी स्टूडेंट रेलवे का तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे और किसी भी सेक्टर का तैयारी कर रहे होंगे जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। किस किस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीएचएस में जो पूछ चुका है, सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछ चुका है, सारा हम इंक्लूड कर करके जो बुक में प्रीवियस था ना उसको चुन चुन कर पीडीएफ बना करके आपके सामने पेश हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रश्न चित्रों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए चित्रों में से चयन करें। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि क्या फॉलो करेगा, ये इसमें इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये क्या बनेगा। देखिए ये उठ करके ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, फिर कंडीशन क्या होगा, ये वाला यहाँ चलाएगा, ये वाला यहाँ चलाएगा और ये वाला यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला नीचे चलाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। कहाँ ऐसा कंडीशन मिल रहा है, तो बोलिए सर कि इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो तीर का निशान है तो ये नहीं हो सकता, आपका राइट आंसर डी में चला जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो ये फिगर को दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। लुप्त अक्षर जब ज्ञात करना है तो देखिए ये यहाँ क्या प्राप्त होगा, क्या होता है, डी का मतलब 4 होता है, जब घटाइएगा तो 14 और 14 इन पर आ जाता है। तो एक्स कौन सी होगा, एक्स वाई जेड यानी ये हो जाएगा 24 और टी यू भी यानी ये हो जाएगा 22। जब घटाइएगा ना तो ये हो जाएगा कितना, 2 और बी की जगह पे 2 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे कि एल घटाने पर एल कौन सी होता है, एल का कितना नंबर होता है, तो एल हो जाता है 12। ठीक है, यानी हम क्या यहाँ पर रखेंगे 18। 18 में मुझे आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 और 6 पर एफ आता है, तो आर आपका राइट आंसर कैट यानी थ्री में चला जाएगा। तो इस तरीका से ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो ये अच्छे का दिमाग अच्छे का हालत खराब कर देता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो करेंगे कैसे, अगर किए रहेगा तभी तो करके आप आइएगा। और ऐसा कर बैठ के करने में दिमाग लगता है ना, हाँ बैठ के नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट वीडियो देख करके अगर अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले तो अच्छा है ना, क्योंकि प्रीवियस भी है और अच्छे क्वालिटी का भी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 4:20 कितना डिग्री, तो क्या लिखेंगे 11/2 इंटू मिनट लिख लीजिएगा और -30 इंटू आवर लिख लीजिएगा। आवर यहाँ मिनट है, यहाँ आवर है। ठीक है, 11/2 मिनट कितना है, मिनट हमारे पास 20 है और आवर कितना है, आवर हमारे पास 4 है, यानी 4:20 है। तो मिनट को यहाँ रखना है, मिनट को मिनट जगह, आवर को आवर जगह पे लिखिए। अभी काट दीजिए 10, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 4 12 120 यानी 10 आएगा। माइनस में मत आंसर दे, माइनस में टाइम नहीं होता, लेकिन ये फार्मूला है, आप कंप्लीट में रखिएगा दिमाग में। तो 10 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट आंसर डी में चला जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेव करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लहसुन अदरक मिर्च। अब ये कंडीशन आप कौन सी मारिएगा, आप हो सके इसमें टिक आउट कर दीजिए, चाहे आप टिक आउट इसमें कर सकते हैं, यही तो कीजिएगा, लेकिन नहीं, गलत है। बोले कैसे सर, देखिए लहसुन ये भी मसाला है, अदरक ये भी मसाला है, मिर्च ये भी मसाला है, तीनों मसाला है, लेकिन तीनों अलग अलग है। तीनों कंडीशन किस में जाएंगे, डी में चले जाएंगे, तो सॉरी बी में चले जाएंगे। तो इस तरीका से आंसर इन कि आप उठाइएगा, अच्छे सब तो मसाला है, चलो मसाला, अब मसाला है तो अदरक, लहसुन अदरक कर दीजिएगा और मिर्च गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि तीनों मसाला है, लेकिन तीनों मसाला में से सब अलग अलग है। तो ये आप डायग्राम आप 2 में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप डरते हैं तो सोल्यूशन से डरना नहीं है, आज के बाद डर खत्म कर देंगे। अभी देखिएगा क्या चीज लिखा हुआ है, सभी हाथ अंगुलियां। इसके आज देखने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा सिलीजिंग से। बोले कैसे, सभी हाथ अंगुलियां हैं, तो सभी हाथ क्या है, सभी हाथ अंगुलियां हैं, तो अंगुलियां हो गया, सभी हाथ अंगुलियां हैं। क्या, सभी पैर अंगुलियां हैं, सभी पैर यानी पैर भी, सभी पैर अंगुलियां हैं, तो सभी पैर भी अंगुलियां, कोई बात नहीं, अंगुलियां हैं, तो सभी पैर अंगुलियां हैं। फिर क्या, सभी अंगुलियां पंजे हैं, सभी अंगुलियां ये वाला है, सभी अंगुलियां पंजे हैं, तो यहाँ पंजे लिख दीजिएगा, पंजे, सभी अंगुलियां पंजे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा यहाँ काची लिखा हुआ है कैलकुलेशन में, निष्कर्ष में, सभी पंजे अंगुलियां हैं। क्या सभी पंजे अंगुलियां हैं, हाँ सर, नहीं, क्योंकि देखिए सभी पंजे बोलेगा नहीं कि सभी अंगुलियां पंजे हो सकते हैं, लेकिन सभी पंजे, इतना बड़ा पंजा है और इतने में अंगुलियां हैं, तो इसका मतलब इतना तो छूट रहा है ना, तो सभी पंजे अंगुलियां नहीं हो सकते, ये हो गया गलत। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ पंजे हाथ है, हाँ कुछ में तो चली जाएंगे, कुछ पंजे हाथ है, तो कुछ पंजे हाथ में कुछ तो है ना, हल्का सा भी है तो है ना, तो ये आपका राइट आंसर। फिर क्या बोल रहा है, कुछ पंजे पैर हैं, कुछ पंजे पैर है, इसमें भी सही, यानी 2 3 कहाँ है, 2 3, आपका राइट आंसर 2 में चला जाएगा। इसी तरीका से कंप्लीट आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6,
ब्लड रिलेशन अच्छे अच्छे का दिमाग खराब कर देता है। जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ब्लड रिलेशन का, तो पहले सोचना है कि क्या दिया हुआ काशी निकालना है। क्या लिखा हुआ? जेड डब्ल्यू की बेटी है, तो डब्ल्यू की बेटी है, जेड जो है डब्ल्यू की बेटी है, तो इस तरीका से जेड में जो बेटी रहेगी उसको निगेटिव निशान देना है। फिर क्या बोल रहा है? एल डब्ल्यू की पत्नी है, जो एल जो है डब्ल्यू की पत्नी, इसका मतलब ये पिता होंगे, तभी तो पति पत्नी होंगे, ठीक है। अब ऐसा कर दिए होंगे। फिर क्या बोल रहा है ना, के एल के पिता है, के जो है एल के पिता है, के जो है एल के पिता है, ठीक है, एल के पिता है, यानी इसके ससुर हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? के जेड का क्या होगा? तो के जेड का लगेगा कौन चीज? नाना लगेगा। देखिए ना, ये हो जाएगी माँ, और माँ के बाप क्या चीज लगते हैं? नाना। तो आप राइट आंसर बी में चले जाइएगा। तो इस तरीका से आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अब क्या जो है पाइप को इस तरीका से लिखा गया है, तो स्वान को कैसे लिखा जाएगा? तो लिखेंगे, देखिए पी कितना पाता है? 16 पाता है, तो पी 16 पर है, और आई 9 पर है, और पी फिर 16 पर है, और ई 5 पर है, ठीक है। तो एस कितना? अब हमको अंतिम अक्षर पे क्या होगा? एन 14 होना चाहिए, लेकिन 14 का क्या होगा? 4 को, तो 4 कहाँ है? एप्पल में। इस तरीका से आंसर देना होता है, ना कि आप पूरा बनाइएगा फिर आंसर दीजिएगा, तो टाइम पीरियड लॉस होगा और आपका एग्जाम में क्रैंक होने से हल्का से बच सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर पूरा बनाए रहिएगा, रिवीजन किए रहेगा, तो जल्दी जल्दी माइंड काम करेगा रीजनिंग बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9, तो अच्छा बाल, तो भूमि में कौन चीज होता है? घास होता है। ये तो इजी था। आप थोड़ी ना मतलब जमीन में कुछ बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं और पहाड़ वगैरह भी होते हैं, लेकिन इसका त्वचा है तो बाल वगैरह होते हैं ना, देख रहे हैं दाढ़ी वगैरह, तो त्वचा है तो बाल हो रहे हैं, तो भूमि में घास होंगे, आप यहाँ निकल सकते हैं। तो ये पूरी तरीका से समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।